किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा धन सह लिया यीशु ने। तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूरी से। तंगी मुसीबत और बदनामी में आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। सिर्फ अनोखा प्यार है प्रभु यीशु का, तभी तो हम जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, तभी हम क्या पाते हैं? जीवित पाए जाते हैं। उसका अनोखा प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आसपास के लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वो लोग कई प्रकार के समस्या में पड़े हुए हैं, लेकिन आज हम प्रभु के साथ कर रहे हैं तो कितने आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा घर भी आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु के साथ चलने में कितनी आनंद है। प्रभु हमें कितनी अपने उपस्थिति में लेकर के चलता है, जिसको जानने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही उसी को मैं भूल रहा हूं, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अपने मस्तिष्क, अपने विचार, दुष्ट कौन है? शैतान नहीं है, दुष्ट मैं हूं खुद। हालेलुया, मेरे शरीर है। हालेलुया। उसकी युक्ति पर नहीं चलता, उसकी विवेक पर नहीं चलता, उसकी सोच पर नहीं चलता, वही तो प्रभु के साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें बड़ी आशीषित किया है परमेश्वर ने। आशीष होने के लिए, आशीषित करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो उसकी महिमा करने की हमें जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मस्तिष्क में जो विचार आती है, इस विचार को हमें क्या करना है? रोकना है। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री। ज्यादा वचन सुना देने से ना, ज्यादा वचन बता देने से ना, उसका दिमाग भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। हालेलुया। इसलिए पहला कुरिन्थियों 6 का पढ़िए, 17 से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 6 का 17 से। और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बेविचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपनी ही देह के विरोध में पाप करता है। 17 को एक बार फिर पढ़ लीजिए। और जो प्रभु की संगति में रहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके साथ, प्रभु के साथ एक आत्मा क्या हो जाती है? उसकी आत्मा और प्रभु की आत्मा क्या हो जाती है? एक आत्मा हो जाती है। आप में प्रभु की आत्मा और आपकी आत्मा एक में हो जाती है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो फिर 19 को पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते देखिए यहाँ पर कहता है पौलुस, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिल जाता है, एक साथ रहता है, एक साथ चलती है, एक साथ रहता है। और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ वास करती है, हमारे शरीर के साथ नहीं, हमारे आत्मा के साथ। तो हमारे आत्मा के साथ पहले वो प्रथम क्या करता है, मिल जाता है, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं और परमेश्वर के आत्मा को क्या करूंगा, भेजूंगा। वो आत्मा पेंतिकोस्त के दिन आ गया। हालेलुया, हालेलुया। 2 अध्याय को पढ़ते हैं। उस दिन प्रार्थना कर रहे थे और वो पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। उस दिन से पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से क्या करता है, मेल करता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से मेल हो जाती है तो धीरे से कहां आता है, हमारे प्राण में। हालेलुया। क्योंकि आत्मा और शरीर के बीच में प्राण होती है। इसके बाद क्या हो जाता है, शरीर होती है। इसके बाद धीरे से प्राण में आने के बाद शरीर में वो प्रवाहित होता है। हालेलुया। इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया।